बाबा केदारनाथ के दर पर पीएम मोदी। महाकाल के दर पर सीएम शिवराज। बीजेपी की शिव भक्ति। जितनी तस्वीरें दिखाई दी, हर नजर में बीजेपी महादेव की शरण में नजर आई। पीएम मोदी ने 130 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का लोकार्पण किया। तो इस मौके पर केदारनाथ से पीएम मोदी ने कहा कि जब भी केदारनाथ आता हूँ, कण कण से जुड़ जाता हूँ। आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। देश के प्रधान केदारनाथ में शीश झुकाते नजर आए, तो वहीं बीजेपी ने इस खास मौके पर खास आयोजन किया। लाइव प्रसारण के साथ ही बीजेपी के नेता अलग अलग मंदिरों में शिव भक्ति करते दिखे। उज्जैन में शिवराज तो दतिया के भीतरवार में धूमेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेश के गृह मंत्री ने माथा टेका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित अभिषेक कार्यक्रम में शामिल होकर बीजेपी पूरी तन्मयता के साथ शिव पूजा अभिषेक करती दिखी। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर और वहां आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ अनेकों विकास के कामों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र तो हैं ही, लेकिन शंकर वो जो कल्याण करे सबका। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से आध्यात्म के ऊपर आज ज्ञान चक्षु खोले हुए सचमुच अकल्पनीय। बाबा केदारनाथ के माध्यम से बाकी के पूरे देश के शिवालयों में आज जो रुद्राभिषेक और अभिषेक हुए हैं वो भी अवश्य एक साथ देश में ऐसे कभी नहीं हुए होंगे जैसे आज। पीएम मोदी के केदारनाथ जाने को लेकर बीजेपी भले जो कहे, लेकिन इस यात्रा के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के तुरंत बाद अपने कार्यकाल में शुरू कराए पुनर्निर्माण कार्यों का जिक्र हरीश रावत अक्सर करते रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की भी केदारनाथ पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को लेकर नफा नुकसान का आकलन करती रही हैं। गौर हो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले केदारनाथ धाम में पूजा कर आशीर्वाद लिया था। वहीं एमपी कांग्रेस के नेता बीजेपी के इस आयोजन को ढोंग बता रहे हैं। शंकराचार्य जी दो पीठ के हैं, स्वरूपानंद जी, उनका हमेशा अपमान करते हैं ये लोग, इनके नेता अपमान करते हैं। भाई शंकराचार्य की जो वो आ रही है परिपाटी, उस परिपाटी के जो शंकराचार्यों का सम्मान तो करना चाहिए। ये पैसे खर्च करके जगह जगह धार्मिक मामलों में ये केवल जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता ये पब्लिक है, सब जानती है। बहरहाल पूजा पाठ को लेकर राजनेताओं का एक दूसरे पर सवाल उठाना नया नहीं है। अब विपक्ष यात्रा को सियासी रंग दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी श्रेय की रेस में है। लेकिन आने वाले चुनाव पर इस पूजा पाठ का असर होगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हर हर मोदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी की शिव भक्ति को विपक्ष ने कहा ढोंग? क्या आने वाले चुनावों में मिलेगा भक्ति का लाभ? केदारनाथ यात्रा को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सियासत के क्या मायने?
क्या पूजा पाठ के सहारे आम जनता को साध रहे सियासी दल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज अन्नकूट के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ यात्रा पर केदारनाथ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव का पूजन अर्चन किया और भगवान शिव का पूजन अर्चन न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया, बल्कि उनकी इस यात्रा के तारतम्य में, इस यात्रा के संदर्भ में पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र में बंधी हुई नजर आई। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करते हुए नजर आए। तो इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर पर दिखे, वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अपने गृह नगर के एक शिवालय में दिखे। ऐसे ही तमाम बड़े नेता कहीं ना कहीं शिव भक्ति में रमे हुए नजर आए। और एक और बात थी कि जो भगवान केदारनाथ के दर पर जो पूजन अर्चन चल रहा था, भगवान केदारनाथ के शिवालय में जो पूजन अर्चन चल रहा था, उसका लाइव प्रसारण भी सब लोग देख रहे थे। तो लाइव प्रसारण पूरे देश में एक साथ हुआ, मोदी जी को सबने देखा, उसमें सब लोग जुड़े। ये नारा बहुत पहले आया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और हर हर महादेव के साथ हर हर मोदी भी अब भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकल्प में तमाम कार्यकर्ता और जनता को जोड़ने की कवायद हुई। हालांकि आज का दिन भगवान कृष्ण की पूजा का दिन है, गोवर्धन पूजा का दिन है। आज के दिन वो जिस प्रकार से महादेव के दर पर नजर आए, मतलब पूरा माहौल शिवमय हो गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वो हर एक आयोजन और प्रयोजन को बहुत ही गंभीरता से लेती है, वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता कार्यकर्ता जनता के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि वो जिस आदि शंकराचार्य की स्थापना के लिए और आदि शंकराचार्य के धार्मिक मान्यताओं को, उनके संदेशों को, उनके धार्मिक रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने के लिए जो ये कार्य कर रही है, वो तो यहाँ के जो शंकराचार्य हैं उनको मानते नहीं हैं। वो इसे पूरा तरह से एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टंट कहते हुए नजर आए। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जितेंद्र मिश्रा जी, हैं प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, व्रजगोपाल लोया जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ, राघवेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधा सवाल जितेंद्र जी, आपको क्यों इस प्रयोजन में, आयोजन में ढोंग नजर आ रहा है? जब वो आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का उन्होंने लोकार्पण किया है, केदारनाथ पहुंचे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना की है, शंकराचार्य जी की पूजा अर्चना की है, क्यों आपको इसमें लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टंट है? नहीं नवीन जी, बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं लगता अगर इस तरह का इवेंट नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री जी को केदारनाथ जाने में हमको जरा भी तकलीफ नहीं है। हम भी केदारनाथ जाते हैं, अभी आपने देखा होगा कमलनाथ जी भी केदारनाथ गए। लेकिन जिस तरीके से इवेंट किया जा रहा है, ये क्या बताता है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो कैमरामैनों की टीम को लेकर के जाते हैं, आपने लगातार सभी मंदिरों में गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके प्रसारण के पीछे क्या मंशा है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं आऊंगा, आपके पास आ रहा हूं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, ब्रजगोपाल जी समझ लेते हैं। उनकी पार्टी ने ये चूंकि पूरा आयोजन रचा है, शंकराचार्य जी के समाधि स्थल का लोकार्पण किया है और केदारनाथ में भगवान
केदारेश्वर की पूजा अर्चना की है और कहा है कि यहाँ आता हूँ, कण-कण से जुड़ जाता हूँ। कण-कण से जुड़ने के दौरान वो लाइव भी जुड़े सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। हर मंदिर में टीवी रखा गया, एक नया आपने आयोजन किया। तो मतलब आपकी इस ये धार्मिक मान्यता को या धार्मिक इस कार्यकलाप को, भारतीय जनता पार्टी के इस स्टेप को तो कांग्रेस कह रही है कि ये तो सिर्फ मतलब धर्म के नाम पर आप अपना उल्लू सीधा करने की कवायद है। नवीन जी, सबसे पहले तो आपको और पूरे दर्शकों को दीपोत्सव के 5 दिवसीय पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए थे और केदारनाथ वो पहली बार नहीं गए, केदारनाथ वो निरंतर जाते रहे और प्रधानमंत्री बनने के पहले वो केदारनाथ में एक लंबा समय व्यतीत कर चुके हैं योगी के जीवन में। तो उनका वहां जुड़ाव है, उनका वहां लगाव। एक और इसमें सबसे खास बात है कि जो योगी के रूप में केदारनाथ कब रहे हैं? नहीं, जब वो प्रचारक थे तब भी वो केदारनाथ रहे। उनकी आस्था का केंद्र है, उन्हें योग की शक्ति वहां से मिलती है, वो उनकी आस्था का है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अब महत्वपूर्ण ये है कि मैं बचपन में जब पढ़ता था तो एक हमारे टीचर थे, वो रोज हमको कहते थे कि जाके जैसे नदिया नारे बाके वैसे भरका, जाके जैसे बाप मतारी बाके वैसे लड़का। तो राजनीति में ये सत्य है कि आपका नेतृत्व जैसा होगा वैसा आप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है और उसके कारण हम सब लोग शिवालय से जुड़ते हैं। कभी वो बांग्लादेश में मां हिंगलाज के दर्शन करने जाते हैं, कभी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं और हम सबको भी वो अवसर मिलता है कि घर बैठे उनके दर्शन कर पाते हैं। परंतु जो लोग ढोंग करते आए हैं उन्हें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और ये उनका चश्मा है। परंतु जहां तक हमारा मानना है, माननीय शिवराज जी है, ऐसा कोई महीना नहीं होता है जिस माह वो उज्जैन महाकाल नहीं जाते। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी है, ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जब वो दतिया नहीं जाते। तो हमारे लिए धार्मिक आस्था एक निरंतर प्रक्रिया है, हमारे लिए वो ऊर्जा का स्रोत है कि वहां जाके एक ऐसी ऊर्जा आती है और उसी ऊर्जा के कारण तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो, हम आत्मनिर्भर, गौरवशाली, वैभवशाली भारत की बात कर पाते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर पाते हैं। ये वही ऊर्जा है जो ऊर्जा वहां से प्राप्त होती है, क्योंकि शिव ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा केंद्र है और वह जो ऊर्जा है, वह जो सनातन सत्य की ऊर्जा है, वही हम सब की ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को नमन करने अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी तो कहीं भी जाते हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि सारे चैनल उन्हें लाइव रखते हैं। अब इसमें कोई प्रधानमंत्री जी का दोष नहीं है, ये उनकी लोकप्रियता है। अब ये लोकप्रियता तो उनकी हमेशा कांग्रेस और विपक्षी दलों को बुरी लगती आई है, जो आज भी लग रही है। परंतु अब समझ लेता अन्य लोगों की जब आप चर्चा करते हैं, समझ लेता हूँ, समझ लेता हूँ जरा, अरे समझ तो लेने दीजिए। जितेंद्र जी आ गए ना लाइन पर। जितेंद्र जी, मैंने सोचा कि भाई आज मोदी जी बहुत लाइव रहे तो हो सकता है जितेंद्र जी लाइव ना देना चाहते। जी जितेंद्र जी। मुझे नहीं, नवीन जी, मेरा यही कहना है कि लोकप्रियता है, इसको आप स्वीकार करिए, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि आप अपनी मां से मिलने जाते हैं, उसको भी एक इवेंट में परिवर्तित कर देते। आज आप केदारनाथ गए, आपने उसको एक इवेंट बनाने का प्रयास किया। यहाँ मुख्यमंत्री गए, वहां गृह मंत्री गए, वहां तीसरे मंत्री चले गए। तो मेरा ये कहना है कि धार्मिक आस्था मेरी भी है, ब्रजगोपाल जी की भी है, लेकिन जिस तरीके का प्रवचन ब्रजगोपाल जी दे रहे हैं, मुझे लगता है विचार ये करना पड़ेगा कि जब चुनाव होते हैं, जब आप हिंगलाज के दर्शन करने जाते हैं, इसके अलावा आपको हिंगलाज की याद नहीं आती है। जब चुनाव में आप हारने के कगार पर आ जाते, जब आप बहुत सारी उपचुनाव की सीटें हार जाते, तो आप एक इवेंट बनाते केदारनाथ जाने का। देखिए, केदारनाथ मैं भी गया हूं, केदारनाथ कमलनाथ जी भी गए, हमने भी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो गुप्त दान किया है वहां पर, लेकिन हमने कभी कैमरों के सामने प्रदर्शन नहीं किया। ये राजनीति और धर्म का समावेश जो हो रहा है, इसको लेकर के हरदम आपत्ति होगी। बिल्कुल जाइए, धार्मिक आस्था अपने विश्वास का प्रतीक है, लेकिन अगर आप उसको इवेंट बनाएंगे, यदि मैं अपनी मां से मिलने जाता हूं और कैमरामैन की टीम को लेकर के अपने घर जाता हूं, इसको क्या कहेंगे आप? ये धार्मिक आस्था है या आप
दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप भी जाइए, हम भी जाएंगे, लेकिन इस तरीके से भगवान के नाम पर राजनीति, भगवान के नाम पर प्रचार करने की क्या जरूरत है? चलिए समझ लेता हूं, जरा राघवेंद्र साहब से समझ लेता हूं। सर, जिस प्रकार से मोदी जी जहां जाते हैं, जहां भी जाते हैं वो कैमरा ले जाते हैं, ये कह रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी, और राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वहां वो कोशिश करते हैं कैमरे पहुंचे नहीं। एक बहुत ही सोचते हैं कि पूरे समय लाइव रहें, और एक समझते हैं कि पूरे समय वो ओझल रहें। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है राहुल जी कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता, और मोदी जी जहाँ जाते हैं, मोदी जी कैसे सो रहे हैं, मोदी जी कब जागे, मोदी जी ने ब्रश मंजन कैसे किया, मोदी जी ने योग किया। तो बड़े ही विचित्र स्थिति है, बैलेंस बनाना पड़ेगा सर। अब वो ये राय की पार्टियां तय करें कि दूसरी पार्टी कैसे राजनीति करे। जी भाई, हर एक के लिए मैदान खुला हुआ है। ये आप कोई गेंदबाज है, आप उसको कैसे खेलते हैं ये आपके ऊपर है। मैं क्योंकि देश में अभी IPL चल रहा है, वो चल रहा है T20 का चैंपियनशिप चल रही है जी। आपको याद होगा कि वीरेंद्र सहवाग ने शॉट इजाद किया था, पल्लू शॉट जी। वो ऑप्शन के बाहर की गेंद को मारते थे, वो ऊपर से आती थी विकेट कीपर के ऊपर से, हेलीकॉप्टर शॉट बोलते थे। जी जी। वो मारा था, वो इजाद किया था धोनी ने। जी जी, वो धोनी का जी। तो जी। अब क्या, जैसे खेल में नई नई विधाएं हैं, वैसे राजनीति में नई नई विधाएं हैं। अब धर्म और राजनीति का समावेश कोई नई बात नहीं है। बीजेपी धर्म की राजनीति बहुत सालों से कर रही है, और उसे ऊंचाई मिली अडवाणी की रथ यात्रा से, राम रथ यात्रा से। कांग्रेस उसका तब से विरोध कर रही है, और कांग्रेस के बहुत सारे कामों का बीजेपी विरोध करती है। वो कहती है कि अल्पसंख्यकों को ये एक तरह से बहुत सिर पे चढ़ाते हैं या उनका तुष्टीकरण करते हैं। तो हर एक पार्टी की राजनीति का तरीका है। कांग्रेस राजनीति करती है अपने हिसाब से, बीजेपी अपने हिसाब से। अब नवीन जी, दिक्कत क्या आ रही है कि कांग्रेस ये चाहती कि नरेंद्र मोदी किस हिसाब से राजनीति करें। वो अगर केदारनाथ जाते हैं तो कैमरामैन लेके ना जाए, क्योंकि हम जब जाते तो हम लेके नहीं जाते, तो आप लेके क्यों जा रहे हो। अब सवाल ये है कि किसने रोका है लेके जाने के लिए कैमरामैन। भाई, जिसको जो सुविधा लगे वो करे, और राजनीति में जनता का विश्वास जीते। वो ये राय की जो बड़ी बहुत ही आपने मूल बात कही। भाई, ये मोदी जी का स्टाइल है कि वो कैमरा लेके जाते हैं, लोगों को, अपने लोगों को बोलते हैं कि शिवालयों में हमारे साथ लाइव जुड़ो। हम आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का जो लोकार्पण कर रहे हैं, जो सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, सनातन संस्कृति के मूल संवाहक हैं, तो आप जुड़िए इस कार्यक्रम में लाइव में। अगर आपको लगता है ये उनका तरीका ठीक नहीं है तो आप अपने तरीके से राजनीति करिए, कौन रोकता है। लेकिन जनता को क्या ठीक लगता है ये आप और ना आप डिसाइड कर सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर सकती है। मिश्रा जी, करने में ये धार्मिक आस्था व्यक्तिगत रूप से हृदय के अंदर वाली बात है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जिस तरीके से शंकराचार्य जी की बात करते हैं, शंकराचार्य जी की ही प्रतिष्ठा, शंकराचार्य जी के ही परंपरा को मानने वाले स्वरूपानंद जी को सम्मान देने में आप आगे पीछे होते हैं। आप महाकाल की बात करते हैं, आप केदारनाथ जाते हैं, लेकिन महाकाल को जीर्णोद्धार की आप बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा लगता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका ध्यान नहीं जाता। गाय के नाम पे राजनीति करते, गौशाला बनाने की हिम्मत आप मध्य प्रदेश में नहीं करते। आप धर्म की राजनीति करते, पुजारी परेशान रहते, उनका मानदेय बढ़ाने की बात नहीं करते। हम अगर महाकाल के जीर्णोद्धार की बात करते तो आप कहते हैं कि दिखावे के लिए किया जा रहा है। हम अगर पुजारियों का मानदेय बढ़ाते तो आप कहते हैं कि आपने ये जो किया ये अपने प्रचार के लिए किया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो करें वो ठीक, हम करते। आप अगर हम सभी धर्मों के सम्मान की, सभी धर्मों को सम्मान देने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हम तुष्टीकरण करते। आप जाके पोप से गले मिलते, आप जाके टोपी पहनते, तो आप किसी तरह की तुष्टीकरण का प्रयास नहीं कर रहे। मेरा सिर्फ यही कहना है, हम करते हैं तो वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये है मेरा सिर्फ सवाल कि अगर आपको जाना है, कांग्रेस अगर धर्म की राजनीति करती है तो आप कहते हैं कि आपको अनुसरण कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, परेशान होकर कर रहे हैं, इनको कहीं ठिकाना नहीं मिला, अब कोई दूसरा इनके पास चारा नहीं बचा है, कोई विकल्प नहीं है, तो अब जनेऊ पहन रहे हैं, अपना गोत्र बता रहे हैं।
आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, गोत्र बहुत अलग विषय है, जनेऊ अलग विषय है। जनेऊ कहाँ पहना जाता है आप भी जानते हैं, गोत्र कौन बताता है ये भी आप जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो कांग्रेस करती है, आपने अपने आचरण में परिवर्तन क्यों किया? जिन राम को आपने 2007 में अस्वीकार कर दिया, आपने अपने प्रदेश कार्यालय पर उन राम का फुल साइज का पोस्टर लगवाया। हम ये कहते हैं कि आप निरंतर आस्था एक रखिए, ऐसा मत रखिए कि कभी टोपी पहन ली, कभी जनेऊ पहन लिया, कभी क्रॉस लटका लिया, ऐसा मत करिए। एक ही आस्था रखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो एक आस्था का मामला है कि हमारी आस्था एक है, परंतु हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं कि हमारे मन में किसी धर्म के प्रति बुराई नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस जो करती है वो तुष्टीकरण करती है, सर्वधर्म समभाव नहीं करती है। ये आप बहुसंख्यक आबादी को हतोत्साहित करते हैं और जो अल्पसंख्यक आबादी है उसको प्रोत्साहित करते हैं। ये जो आपका तुष्टीकरण है, हम इसके खिलाफ हैं, आपकी आस्था के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, ये जो अभी चर्चा हो रही थी कि कैमरा लेकर जाने में, अरे आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहां कैमरा लेकर नहीं जाते? पानी के नीचे अगर डुबकी लगाते हैं तो वहां तक 6 और 8 कैमरामैन जाते हैं। अगर उस डुबकी को दिखाने के लिए आप कैमरामैन ले गए तो कैमरामैन कहां नहीं ले जाते आप? कैमरामैन जब आप थाईलैंड जाते हैं तब कैमरामैन लेके जाते हैं। तो आप छुपाने और बताने में भेद करते हैं, जबकि माननीय मोदी जी हमेशा अगर कैमरे के सामने रहते हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जो व्यक्ति कैमरे के सामने रहेगा उसे अपने आचरण को, एक एक आचरण को, खड़े होने को, उठने को, बैठने को, इन सब की चिंता करनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति निरंतर कैमरे के सामने पिछले 8-9 साल से देश के हैं, आज कोई एक गलती उनकी नहीं बता सकता कि एक आचरण में, व्यवहार में उनसे कोई गलती हो। ये बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, आपने जैसे कहा कि ये एक नया ट्रेंड सेटअप हो गया है, हालांकि ये दोनों ही तरफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टेंटली, बिल्कुल निरंतरता के साथ बहुसंख्यक समुदाय की आवाज बुलंद करती है और उनके हितों की रक्षा की बात करती है। और वो ये भी कहती है कि किसी भी दूसरे धर्म को, धार्मिक उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो भी अपनी धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण करें, लेकिन सिर्फ उनके तुष्टीकरण के लिए, सिर्फ उनको बढ़ावा देने के लिए बाकी चीज़ों को इग्नोर करना ये ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस ये कहती है कि वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। जनता को ये चीज़ें समझ में कांग्रेस की नहीं आ रही हैं बहुत समय से, तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो आपने कहा कि आप तो अपना अपना काम करिए, तय जनता करेगी, तो अभी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। देखिए, अब होड़ मच गई है, कौन कौन किस धर्म को ज्यादा मान रहा है। और नवीन जी, कांग्रेस थोड़ी फंस गई है जी। वो असल में बीजेपी की धर्म वाली राजनीति से आगे जा नहीं पा रही है, क्योंकि बीजेपी तो खुलकर बहुसंख्यक की राजनीति करती है जी। कांग्रेस के पास थोड़ा सा इसमें लिहाज है, वो धर्म संकट में कि वो करे क्या। वो बीजेपी का अनुसरण करती भी है और उसको छोड़ भी देती है आधे रास्ते। तो अभी कांग्रेस दुविधा में है। भाजपा की कट्टर जो नीति है उसके कारण वो समझ नहीं पा रही कि करे क्या। मुझे लगता है कि 1-2 चुनाव के बाद कांग्रेस इससे निकल जाएगी और वो तय करेगी कि उसको बहुसंख्यक की राजनीति करनी है या मध्य मार्ग अपनाना है। अभी कांग्रेस दुविधा में है, ऐसा मुझे लगता है। जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दीपावली, भाई दूज और अन्नकूट, गोवर्धन, सबकी शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को, आप समस्त महानुभावों को। तो बाबा केदारनाथ के दर पर मोदी पहुंचे, आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का लोकार्पण किया और इस पूरे कार्यक्रम में तमाम शिवालयों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मंत्रीगण जुड़े और पूरी तरह से शिव भक्ति में रमे हुए नजर आए। न सिर्फ कार्यकर्ता जुड़े बल्कि आम जनता भी जुड़ी, और आम जनता को जोड़ने के लिए धर्म एक ऐसा विषय है जिससे जनता जुड़ती है। तो जहां धर्म की बात आती है वहां कर्म की भी बात आती है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयोजन को, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकल्प को, भारतीय जनता पार्टी के इस आयोजन को जहां कांग्रेस एक पॉलिटिकल स्टंट करार दे रही है, धर्म की आड़ में राजनीति की बात कह रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्हें किसी ने रोका है। वो समय समय पर धर्म की राजनीति करते हैं, हमारे
अंदर धर्म की राजनीति, हमारे अंदर सांस्कृतिक प्रवाह जो है वो निरंतर है और देश की जनता कहीं ना कहीं इस बदलाव के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये तो चुनाव के परिणाम बताते हैं। तो हर हर मोदी और घर घर मोदी के इस स्टाइल को देश की जनता कैसे पसंद करती है, देश की जनता कितना रिस्पॉन्स करती है, ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।